सुल्तानपुर डकैती कांड को लेकर अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि डकैती कांड के एक आरोपी मंगेश यादव को तो एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन दूसरे आरोपियों का एनकाउंटर नहीं हुआ। आज यूपी में इस केस को लेकर एक ऐसा एक्शन हुआ जिससे एनकाउंटर पर अखिलेश यादव की राजनीति का पूरा एजेंडा ही ध्वस्त हो गया। और सीएम योगी ने क्लियर कट मैसेज भी दे दिया कि जो गुनाह करेगा वो सजा भी भुगतेगा, फिर चाहे जाति कोई भी हो। और सीएम योगी की हवा हवाई बातें नहीं, उनका एक्शन जमीन पर दिख रहा है। यानी योगी सरकार का क्लियर फंडा है, जो भी गलत करेगा उसे कानून का सामना करना ही पड़ेगा। और इसमें ना धर्म देखा जा रहा है, ना जाति देखी जा रही है। आप झांसी का ही एक केस देखिए। झांसी में आप देखिए एक बुजुर्ग साइकिल से जा रहे हैं, अभी वो इनकाउंटर वाले पे आऊंगा, लेकिन आप देखिए कैसे कानून व्यवस्था मेंटेन होती है। भाई ये रील बनाने के चक्कर में आप देखिए क्या कर रहा है ये लड़का। इसी दौरान भाई बगल से बस गुजर रही है, ये बेचारे साइकिल से जा रहे हैं। एक बाइक पे लड़का जो है वो बुजुर्ग के चेहरे पे स्प्रे मारना शुरू कर दिया। बुजुर्ग का पूरा चेहरा स्प्रे की वजह से निकले झाग से ढक गया। थोड़ी सी चूक होने पर बुजुर्ग की साइकिल बस से टकरा सकती थी, लेकिन इससे बेपरवाह बाइक सवार रील बनाता रहा। मतलब कोई सेंस है इस बात का कि वो बेचारे अपना चले जा रहे हैं, बुजुर्ग आदमी उनके मुंह पे देख रहे हैं, झाग मार दिया रील बनाने के चक्कर में। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग की जान से खिलवाड़ वाली ये रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई, यूपी पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया। और इस तस्वीर में जिस तरह से वो लंगड़ाता हुआ चल रहा है, हाथ जोड़ रहा है, उससे साफ हो गया कि रील हिट हुई हो या ना हिट हुई हो, रील छोड़िए, उसको फील हो गया है कि उसने क्या किया है। योगी की पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसे कायदे से कानून का पाठ पढ़ाया है, यह दिख रहा है। बताइए, बुजुर्ग के मुंह पे झाग मार दिया रील के चक्कर में। तो भाई यूपी में ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको याद होगा पानी जमा हुआ था, वहां एक बाइक जा रही थी, लखनऊ वाला कांड, उसमें एक लड़की को कुछ लोगों ने जो है लड़कों ने उसके साथ बदमाशी की थी। कैसे ताबड़तोड़, जैसे वीडियो वायरल हुआ पुलिस ने तुरंत एकदम कायदे से सबको समेट दिया। वैसे यहां हुआ, ये रील वायरल हुआ, ये भाई का बुखार उतार दिया पुलिस ने। इसी तरह यूपी के उन्नाव से भी आज वो तस्वीर आई जिसने योगी आदित्यनाथ के विरोधियों के नैरेटिव की हवा निकाली, जो अपराधियों के एनकाउंटर में जाति गिराने में जुटे थे। दरअसल 5 सितंबर को सुल्तानपुर डकैती केस में यूपी एसटीएफ ने आरोपी बदमाश मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। जब से मंगेश यादव मारा गया तब से यही कहा जा रहा था कि मंगेश तो यादव था, इसलिए उसका एनकाउंटर हो गया। यह नैरेटिव पिछले 18 दिनों से यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से फैलाया जा रहा था। लेकिन आज सुबह सुबह सुल्तानपुर डकैती केस में हुए एक और एनकाउंटर में की खबर आई। इस बार यूपी एसटीएफ ने इस केस से जुड़े किस बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया? उसका नाम है अनुज प्रताप सिंह। अब वो लोग क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि मंगेश यादव को इसलिए मार दिया क्योंकि उसके नाम में यादव था? अब तो जो इसको मारा गया वो तो ठाकुर है। तो ठाकुर का एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? और हमने तो आपको पूरा डेटा पाठशाला में बता रखा है कि हर जाति हर धर्म के अपराधी का एनकाउंटर हुआ है पिछले कुछ सालों में। अनुज प्रताप सिंह भी 28 अगस्त को यूपी के सुल्तानपुर में हुई करोड़ों की डकैती में शामिल था। इस लूट को 14 बदमाशों ने मिलकर अंजाम दिया था। लेकिन जैसे ही सीएम योगी के निर्देश पर यूपी एसटीएफ एक्शन में आई, इस लूट के मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने लूट के अगले ही दिन एनकाउंटर के खौफ में सरेंडर कर दिया। जबकि लूट में शामिल 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव को एसटीएफ ने 5 सितंबर को हुए एक एनकाउंटर में मार गिराया। यह एनकाउंटर सुल्तानपुर में हुआ था। आज एसटीएफ ने इस लूट में शामिल एक और बदमाश अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर किया और वो ढेर हो गया। पुलिस ने अनुज प्रताप सिंह के पास से 2 पिस्तौल, एक बैग में चांदी के गहने बरामद करने का दावा किया। यूपी एसटीएफ के मुताबिक उन्हें अनुज प्रताप सिंह की उन्नाव के पास लोकेशन मिली और जानकारी मिली थी कि अनुज प्रताप सिंह सुल्तानपुर की तरफ निकलने वाला है, जिसके बाद एसटीएफ ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर उसकी घेराबंदी की। अब मुठभेड़ के दौरान मुलजिम को पकड़ने के लिए हम लोग घेराबंदी लगाए थे, जिसको पकड़ने के लिए टीम दोनों तरफ से लगी थी। जब टीम को अपनी तरफ मुलजिम आते हुए देखा तो भागने की कोशिश किया, जिसको हम लोग दौड़ा पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो फायरिंग करने लगा और फायरिंग में मुझे गोली हिट हुई थी सामने से सीने की तरफ। आपको गोली कहाँ लगी? सामने से सीने की तरफ। जी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने था, जिसका मुझे फायदा मिला, नाम मिला, जिससे गोली चला। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में हुई डकैती के लिए अनुज प्रताप सिंह की ज्वेलरी शोरूम में घुसने की तस्वीरें हैं। सफेद शर्ट पहने अनुज प्रताप सिंह ने शोरूम के अंदर बैठे दुकानदार और उसके बेटे को पिस्तौल तानकर धमकाया भी था। इसके बाद एक एक कर गैंग के 4 और बदमाश, मंगेश यादव, अंकित यादव, अरबाज और फुरकान, शोरूम में घुसते हैं। इनमें से अनुज प्रताप सिंह और मंगेश यादव का तो एनकाउंटर हो गया, दोनों मारे जा चुके। जबकि शोरूम में घुसने वाले बाकी 3 बदमाश
अरबाज, फुरकान और अंकित यादव अभी फरार चल रहे हैं। फरार चल रहे तीनों बदमाशों पर भी 1-1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। इसलिए सुल्तानपुर डकैती केस में हो रही कार्रवाई के लिए ज्वेलरी शोरूम के मालिक ने योगी सरकार की तारीफ की है। सुनिए एक बार उसको भी। पुलिस प्रशासन का और एसटीएफ का और हमारे प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा सराहनीय काम है कि अपराधी पकड़े जाएं और केस का हमारा खुलासा हो। इससे हमें भी संतुष्टि मिल रही है कि नहीं, सरकार की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, एसटीएफ की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है और काम अच्छे हो रहा है। हमको उम्मीद है कि हमारा सब काम, अपराधी पकड़े जाएंगे, हो सकता है जो सामान बचा है वो भी हमें मिले। जाहिर है ऐसा बदमाश जिसकी पिस्तौल से निकली गोली से एसटीएफ का कमांडो बाल बाल बचा और जो हाथों में पिस्तौल लहराता हुआ सबसे पहले ज्वेलरी शोरूम में घुसा, उसके एनकाउंटर से इलाके के लोगों को राहत मिली। लेकिन अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव की बेचैनी थोड़ी अलग दिखी। याद कीजिए 5 सितंबर की सुबह मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, जिस पर कुछ ही घंटे में अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा ट्वीट ठोक दिया था। इस ट्वीट के साथ अखिलेश यादव जाति वाला नैरेटिव लेकर आए थे, एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, मंगेश यादव के परिवार तक से मिलने पहुंच गए। आज भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लेकिन इस बार पीडीए वाला एंगल नहीं मिला तो जाति की बात करना भूल गए। अखिलेश यादव ने आज लिखा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही ना कर सके। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। यानी इस पूरे ट्वीट में आज जिसका एनकाउंटर हुआ उसकी जाति का जिक्र नहीं आया अखिलेश यादव की तरफ से। जिस तरह मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने जातिवाद का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, अनुज प्रताप सिंह के पिता ने उसी नैरेटिव को अपने बेटे के एनकाउंटर की बड़ी वजह बताया और कहा कि चलो अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। आप भी एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के पिता को सुनिए कि उन्होंने अखिलेश यादव को कैसे आईना दिखाया। फिर आपको सीएम योगी की माफिया और अपराधियों को नई वार्निंग के बारे में बताता हूं। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। विरोधी भले ही यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज मिर्जापुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने फिर साफ कर दिया कि जो कानून को चुनौती देगा उसे अंजाम भुगतना ही होगा। सीएम योगी को सुनिए, फिर आपको यूपी में पिछली सरकारों के दौरान एनकाउंटर में हुई मौत के आंकड़ों के बारे में भी बताऊंगा। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे।